जी हाँ, नमस्कार बच्चों। मैं कमलेश वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं का हरिवंश राय बच्चन जी का आत्म परिचय कविता के सेकंड पार्ट। तो बच्चों लीजिए प्रस्तुत है आपके सामने सेकंड पार्ट। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। बच्चों, कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं निज उर यानी अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर उद्गार जो उत्पन्न विचार है, मेरे दिल में जो विचार उत्पन्न होते रहते हैं, मैं उनको लेकर इस संसार में चलता रहता हूं। मेरे मन में उत्पन्न विचार है, मैं उन्हीं को लेकर चलता रहता हूं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। मेरे दिल में, मेरे मन में जो विचार, जो भाव उत्पन्न होते रहते हैं, वो मेरे दिल के लिए, मेरे मन के लिए उपहार स्वरूप है, भेंट स्वरूप है, जो मुझे प्रेरित करते हैं, जो मुझे आगे बढ़ाते हैं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि यह संसार मेरे लिए अधूरा है, अपूर्ण है। ये अपूर्ण संसार मुझको अच्छा नहीं लगता। कवि ने इस संसार को अधूरा इसलिए कहा क्योंकि इस संसार में प्रेम का अभाव है और अनेक तरह के दुर्भाव है, वो व्याप्त है। जैसे लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, इन तमाम तरह की जो बुराइयां हैं वो संसार में व्याप्त है और प्रेम इसमें कैसे रह सकता है। तो इसलिए ये संसार मेरे लिए अधूरा है और अपूर्ण संसार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। इसलिए कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं सपनों का संसार लेकर इस संसार में चलता हूं। मैं अपने अनुसार संसार के सपने सजोता हूं और अपने द्वारा बनाए गए सपनों के संसार में ही मैं चलता रहता हूं। उसी को लेकर इस संसार में फिर रहा हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। बच्चों, यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। मेरे दिल में, मेरे मन में एक आग है जो निरंतर जलती रहती है और इस आग में अपने आप को तपाता रहता हूं, अपने आप को दहाता रहता हूं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। बच्चों, यहाँ कहा गया है कि कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मेरे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में, सुख की स्थितियों में और दुख की स्थितियों में, दोनों में मस्त रहता हूं, आनंद में रहता हूं, खुश रहता हूं, मस्ती में डूबा रहता हूं। जग भवसागर तरने को नाव बनाए। कवि कहते हैं कि इस संसार के लोग भवसागर में, सांसारिक सागर में नाव का सहारा लेकर भव को पार करना चाहते हैं, इस संसार को पार करना चाहते हैं। ये जो नाव है वो भौतिक संसाधनों की नाव है और इन भौतिक संसाधनों की नाव का प्रयोग करके ये लोग भवसागर को पार तो नहीं करते, बल्कि ऐसे भवसागर में उल्टा डूब जाते हैं, बुराई के दलदल में फंस जाते हैं। कवि कहते हैं मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। मैं इस संसार रूपी जो लहरें हैं, तो उतार चढ़ाव है, जिंदगी में आने वाली अनेकों सुख दुख की परेशानियां हैं, उन सब में बड़ी मस्ती के साथ, बड़ी आनंद के साथ मैं उन्हें बर्दाश्त करता हूं, सहन करता हूं और जिंदगी में, इस संसार में आगे बढ़ रहा हूं, जीवन में चल रहा हूं, निरंतर चल रहा हूं। बच्चों, आगे जो पद है इसका थर्ड पार्ट वो भी देख लीजिए। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मेरी जवानी में जो उन्माद है, जो ढेरों खुशियों का आनंद है, जो ढेरों खुशियां हैं, आनंद है, मैं उनको लेकर इस संसार में फिर रहा हूं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। इन उन्मादों में, उस मस्ती में
जो आनंद है, उस आनंद के साथ जो दुख है, जो पीड़ा है, अवसाद है, उसको भी लेकर इसमें संसार में चल रहा हूं। मैं उनसे दूर नहीं भाग रहा, उनको भी जिंदगी में महत्व दे रहा हूं, उनको भी लेकर चल रहा हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर मेरी प्रियतमा की यादें बसी हुई है। जब मैं उनके साथ में बिताए गए प्रेम में उन क्षणों को याद करता हूं तो मेरा मन बड़ा ही खुश हो जाता है, आनंदित होता है, प्रसन्नचित हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं उससे बिछड़ने वाली बातों को याद करता हूं, मेरा दिल, मेरा मन अंदर से रो उठता है, दुखी हो जाता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कवि कहते हैं मेरे दिल में, मेरे मन में जो मेरी प्रियतमा की यादें बसी हुई है, मैं उन यादों के सहारे, उन यादों को लेकर इस संसार में चल रहा हूं। कवि कहते हैं कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां परदाना। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि अगर लोग प्रयत्न करें, प्रयास करें, तो जीवन का जो सत्य है उसको जान जाएगा, वास्तविकता को जान जाएगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। इस सत्य को बहुत कम लोग जानना चाहते हैं, जानना ही नहीं चाहते। सत्य किसी ने जाना, अर्थात किसने जाना है, अर्थात कोई सत्य को जानने का प्रयास नहीं करता। फिर कहा गया कि नादान वही है हाय जहां परदाना। कवि ने कहा कि ऐसे लोग नादान हैं, ऐसे लोग नादान ना समझ है, जो जहां पर भौतिक साधन होते हैं, जहां पर सुख सुविधाओं के ऐश आराम के साधन हैं, उन्हीं को पाने में लिप्त हो जाते हैं और वास्तविक जीवन की सच्चाई है उसको महत्व नहीं देते। ऐसे लोग नादान हैं और नादानी में वो दलदल में फंस जाते हैं। फिर मूढ़ ने क्या जो जग इस पर भी सीखे कि ये भौतिक संसाधन है, वो दलदल है, इसमें आदमी फंस गया, निकलना मुश्किल है। अगर ये सब जानने के बावजूद भी लोग ऐसा करते हैं, इनको महत्व देते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को हम मूर्ख न कहेंगे तो और क्या कहेंगे। इसके बावजूद भी अगर इनमें लिप्त होना सीखते हैं, फिर भी इनकी ओर बढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों को मूर्ख न कहेंगे तो और क्या कहेंगे। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि मैंने भी अपने जीवन में अगर कुछ बुराइयों को सीख लिया है, तो उन बुराइयों से अपने आप को दूर कैसे रख सकूं, अपने आप को इन बुराइयों से मुक्त कैसे रख सकूं, मैं यही सीख रहा हूं। तो ये बच्चों दूसरा और तीसरा जो पद है वो कंप्लीट हुआ। अब देखो बच्चों इसका विशेष, पहले तो हम देख लेते हैं दूसरे पद का विशेष। तो बच्चों सबसे पहली बात यह है कि ये छायावादी कविता, सॉरी हालावादी कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की। दूसरी बात क्या है कि इसमें प्रेम की बातें हैं बच्चों, और दूसरी बात संसारिक ज्ञान है। और इसके अलावा बच्चों इसमें जो तुकबंदियों का प्रयोग किया गया है, पहली, दूसरी और चौथी लाइन में मिलान है, तुकबंदी का इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है। इसके अलावा बच्चों इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें बच्चों यहां पर लाटा अनुप्रास का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें भव सागर रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना बच्चों, माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। तो ये विशेष है जो आपको लिखना है। तीसरा जो पद है उसमें बच्चों यहां पर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है, और इसमें वियोग श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है बच्चों। ठीक है, खड़ी बोली प्रयोग में ली गई है, वही पहली लाइन, दूसरी लाइन और चौथी लाइन है, इसमें तुकबंदियों का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों ये आपको विशेष में लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको तीसरा और दूसरा जो पद है, दूसरा और तीसरा, वो आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद आया हो। तो आप बच्चों लाइक करिए, शेयर करिए, और हो सके तो
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन तरीके से वीडियो लेकर के आए और आपको बेहतरीन तरीके से समझा सके। जी हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।